नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। रोहतास जिले से रिपोर्टरों की रिपोर्ट। रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के विक्रम बिगहा गांव की मुख्य सड़क आजादी के बाद अब तक बदहाल है। वहीं ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से मिट्टी का भराव किया है, लेकिन बरसात आते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसकी परवाह किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। रोहतास जिला में नामांकन पखवाड़े को लेकर अब तक 25,000 बच्चों का एडमिशन कराया जा चुका है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए सरकार के द्वारा विशेष नामांकन पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षक घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। डेहरी शहर में कोविड-19 को देखते हुए 15 जुलाई तक सभी मोबाइल की दुकानें बंद रहेगी। इसे लेकर मोबाइल एसोसिएशन ने बैठक कर यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि डेहरी में लगातार कोरोना वायरस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब 15 जुलाई तक सभी मोबाइल दुकानदार अपने दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। जिले के नौहट्टा प्रखंड के तिउरा और भदारा पंचायत के मुखिया ने पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान पंचायत की मुखिया नीलम देवी और कौशल्या देवी के साथ डीपीआरओ जयशंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पंचायत के विकास को लेकर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सासाराम के डाकघर में कोरोना वायरस के कारण गंगा जल की बिक्री पर काफी कमी आ गई है। कोरोना वायरस के कारण डाकघरों में बिकने वाला गंगा जल को श्रद्धालु नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं देवघर में मेला न लगने के कारण भी डाकघरों में गंगा जल की बिक्री नहीं हो पा रही है। सासाराम नगर परिषद की करना में बरसात आते ही खुलने लगती है। नगर परिषद सासाराम के लिए कितना स्वच्छता का काम किया है, इसका अंदाजा बस पड़ाव में पानी के जल जमाव को देखकर ही आप लगा सकते हैं। नगर परिषद की कथनी और करनी में कितना फर्क है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण ही आम लोगों को जीना हराम हो गया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी चेंबर में बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं। रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पुलिस ने छापेमारी कर 38 पेटी शराब जब्त कर लिया। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और मारुति वैन सहित 2 वाहनों में लदे शराब को जब्त कर लिया। सदर अस्पताल सासाराम में राज्य फाउंडेशन के ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू और रुचि कुमारी के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण मुफ्त में किया गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बाद कई सामाजिक संगठन लोगों को मुफ्त में सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं। सासाराम के मुख्य डाकघर में कोरोना पॉजिटिव कर्मी मिलने के बाद डाकघर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान डाक अधीक्षक ने बताया कि सैनिटाइज कराने के बाद डाकघर को आम लोगों के लिए शनिवार तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान काउंटर खुलेंगे, जिसमें जरूरी काम किया जाएगा। जिले के डेहरी में विद्युत विभाग कार्यालय को विद्युत उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा ने घेराव किया। गौरतलब है कि बदहाल बिजली व्यवस्था को सही कराने को लेकर उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दरिहट सब स्टेशन को चालू करने के लिए भी आवाज उठाई गई। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के किसानों को अनुदानित मूल्य पर खाद नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि लगातार झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन अनुदानित मूल्य पर खाद नहीं मिलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है।
जिले के डेहरी में फास्ट फूड की दुकान पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौरतलब है कि डेहरी में लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर महज भद्दा मजाक किया जा रहा है। जाहिर है कि लोग खुद ही कोरोना को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते मामले मिलने के बाद प्रशासन ने गुप्ता धाम जाने पर रोक लगा दिया है। इस दौरान कैमूर पहाड़ी के रास्ते जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी वन विभाग ने चेक पोस्ट लगाकर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सावन के महीने में गुप्ता धाम जाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैमूर पहाड़ी के रास्ता चुनते हैं। जिले के अकोड़ी गोला प्रखंड के दरिहट गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा नगर थाने में लिखित तौर पर शिकायत की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष तिला उरांव ने बताया कि मारपीट की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उन्हें सजा दी जाएगी। रोहतास जिला मुख्यालय में जिला परिषद की बैठक में 15 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई। इस दौरान शहर के विकास को लेकर मनरेगा तक को विस्तार देने की बात कही गई। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे कार्य पूरा करने के लिए जोर दिया जा रहा है। सासाराम में सदर एसडीएम राजकुमार गुप्ता ने मास्क अभियान चलाकर बिना मास्क लगाकर चलने वाले 80 लोगों का फाइन काटा। गौरतलब है कि लगातार सदर एसडीएम राजकुमार गुप्ता के द्वारा शहर के सभी हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर आम लोग भी जागरूक हो रहे हैं। जिले के बघेला थाना के मझियाओं गांव में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले 2 वर्ष बाद दोषी को सजा मिली। इस दौरान सिविल कोर्ट सासाराम में एडीजे 13 परिमल कुमार रोहित ने दहेज के लोभ में विवाहिता की हत्या करने वाले रमेश पांडे और लक्ष्मीकांत पांडे दोषी पाए गए। सजा का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। तिलौथू में मास्क नहीं पहनने वाला का चालान काटे जाने पर हड़कंप मच गया। जब तिलौथू प्रशासन बाजार में चालान लेकर चल देती है तो बिना मास्क वाले दुम दबाकर निकल पड़ते हैं। प्रखंड में रोको टोको अभियान चलाकर दुकानदारों, ग्राहकों व राहगीरों को रोककर मास्क के लिए टोका जा रहा है। साथ ही जिसके पास मास्क नहीं रहता उसको 50 रुपये का चालान काटकर साथ में 2 मास्क दिया जा रहा है। इनसे अब कहा जा रहा है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। तिलौथू प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मुन आरिफ रहमान ने बताया कि बिना मास्क के घूमने वाले में अब तक 50 व्यक्तियों का चालान काटा गया है। बिना मास्क वालों पर लगातार नज़र रखी जा रही है जिससे प्रखंड कोरोना वायरस संक्रमित महामारी से बचा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित महामारी है जो कभी भी किसी के साथ नज़दीकी रहने पर फैल सकती है। इस तरह का वायरस किसी को पहचान कर नहीं आती, चाहे वह कोई वीआईपी या अमीर या गरीब या व्यक्ति हो क्यों न हो। इस वायरस महामारी कभी भी किसी भी तरह फैल सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तिलौथू प्रखंड के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित माँ तुतला धाम परिसर में डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने पहुंचकर तुतला विकास समिति प्राकृतिक सौंदर्य को बचाए रखने और विकास से संबंधित विचार विमर्श किया। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कहा कि धाम परिसर में लग रहे दुकानों को वन विभाग के बाहरी मुख्य गेट पर तमाम दुकानदारों को स्थान देकर प्रतिष्ठित करने का काम करें, जिससे पूर्व में धाम परिसर में रह रहे दुकानदारों को रोजी रोटी न छीन पाएँ। आसपास से बिखरे हुए कूड़े कचरे को साफ सफाई पर ध्यान देकर जागरूक रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने विकास संबंधित कई मुख्य बातों पर चर्चा किया। साथ ही इक्को विकास समिति को द्वारा सभी कार्य को करने का सर्वसम्मति प्रस्ताव ली, जिसका सर्वसम्मति से सभी लोगों ने स्वागत किया। मौके पर वनों के क्षेत्र के पदाधिकारी सत्येंद्र शर्मा, वनपाल वाल्मीकि सिंह, तुतला विकास समिति के अध्यक्ष गुरुचरण यादव, डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, वन अध्यक्ष भगवान सिंह, धर्मेंद्र कुमार, ददन पासवान, केवल कुमार, अनिल कुमार, राजू कुमार मार्कोनी आदि मौजूद थे।
तिलौथू प्रखंड के इंद्रपुरी बराज के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के बाद सोन नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इंद्रपुरी बराज पर आज 39,71,000 क्यूसेक से अधिक पानी पहुंच रहा है, जिससे बराज का लेवल मेंटेन करने के बाद 26,698 क्यूसेक पानी सोन में छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग मॉनिटरिंग सेल के अनुसार आज बराज से पूर्वी संयोजक नहर से 3,916 व पश्चिमी संयोजक नहर से 6,805 क्यूसेक पानी सोन नहरों में छोड़ा गया। कमांड एरिया से वर्षा होने के कारण नहरों में पानी की आपूर्ति कम कर दी गई है।